Good morning, class 10. So today we are going to start chapter first, like chapter first of physics, light, reflection, and rarefaction. Okay, so let's start. We ordinarily see the objects around us in the world. हम अपने आसपास अपने वर्ल्ड में किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. However, we cannot see anything in a dark room. पर अंधेरे रूम में हम कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. On lighting up the room, the object present in a room becomes visible. अगर उस रूम में क्या होता है, अगर उस रूम में लाइट होती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें दिखाई देता है. नेचुरली अ क्वेश्चन अराइज. अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल. तो ऑब्जेक्ट को क्या क्या चीज है जो विजिबल करती है. इट इज द लाइट. ये क्या है, लाइट है. आइदर इमिटेड बाय द सन और बाय इलेक्ट्रिकल लैम्प, ट्यूब, सीएफएल, कैंडल्स एक्सेट्रा. क्या है, ये लाइट है जो क्या होती है, इमिट होती है, पूरे में फैलती है. किससे, या द सन से, या फिर इलेक्ट्रिकल लैम्प से, ट्यूब से, सीएफएल से, कैंडल्स, और भी ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें क्या होता है, लाइट आती है और लाइट क्या होती है, हमको विजिबल दिखती है. द लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल. पर लाइट खुद क्या है, लाइट खुद एक इनविजिबल है. बट वी कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. पर हम ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, तब जब लाइट क्या होती है, प्रेजेंट होती है. Thus, we can say that light is that form of energy which produces the sensation of sight. तो हम ये कह सकते हैं, लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट क्या है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं. Objects which themselves emit light are known as a source of light or luminous objects. अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं luminous objects. The sun, stars, a burning candle, and incendiary bulbs, glowing stairwells, fire, etc. अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सन, स्टार, कैंडल, बल्ब, सीएफएल, ये लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ, ऑब्जेक्ट्स which do not themselves emit light are visible to us in the presence of light are known as non-luminous objects. अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो क्या करते हैं, खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते. ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिनको हम लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. आर ग्रुप, बुक, चेयर, टेबल, plants, clothes, etc. are all examples of non-luminous objects. अब आपके रूम में जो जो सामान रखा हुआ है जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. When light from a source fall on an opaque object, जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट में पड़ती है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट वो जो लाइट को क्या नहीं करते, जो लाइट को क्या नहीं करते हैं, जो लाइट
जो लाइट को प्रोड्यूस या फिर अपने में से ट्रांसफर नहीं करती, when this reflect light enters in our eyes, जब ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे आईज में एंटर करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको आगे, ठीक है। यस बेटा, आप अपना माइक बंद कर लो। यस मैम। ओके, चलो। तो हम पढ़ रहे थे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और नॉन लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स दूसरी जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको यूज करके अपने आप को विजिबल करते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये लाइट कहाँ जाती है, हमारी आईज में जाती है, और हमारे आईज में जाने के बाद में क्या होता है, ये विजिबल होते हैं। अगेन वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम और अकाउंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम। तो इसलिए हम इसको कहाँ से देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं मैम। हाँ मैम, चैप्टर नेम बता दीजिए कौन सा है। क्या बेटा, मैम चैप्टर नेम बता दीजिए कौन सा। चैप्टर फर्स्ट, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, अगेन वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम। अगर जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इजीली देख सकते हैं। There are number of various common yet wonderful phenomenon associated with light. तो ऐसे बहुत सारे कॉमन वेरिएंट्स हमारे फिनोमिना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, लाइट से देख सकते हैं। Some of these are image formed by mirror or lenses. और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, इमेज या लेंसेज से जो भी हमारे इमेजेस बनते हैं उनको हम देख सकते हैं। Bending of a part of light by a transparent medium. तो जो लाइट होती है जब वो आती है तो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट आती है, पर वो क्या कर जाती है, वो बेंड कर जाती है। यहाँ से सपोज करो लाइट आ रही है तो क्या होगा, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे पड़ने के बाद में क्या होगा, लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक, beautiful colors of rainbow, transmission of a film and optical instruments like microscope and telescope, twinkling of stars, etc. और ये चार किस पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं। We can explore these such as other phenomena around us by studying the properties of light. तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम और एंजॉय कर सकते हैं। कैसे, जो लाइट हमारी फिनोमिना है, लाइट की जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए। ट्रूली स्पीकिंग, अगर हम बोले लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, हमारी एक एनर्जी की फॉर्म है, विच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, जो किससे ट्रैवल करती है, वैक्यूम से ट्रैवल करती है, एज वेल एज different transparent media in a form of electromagnetic wave। और दूसरे मीडियम से भी क्या करती है, ये ट्रैवल करती है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। Having extremely short wavelength within the range of 400 nanometer to 700 nanometer। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, बहुत शॉर्ट होती है।
In vacuum of air, light travels with an extraordinary high speed. पर जब लाइट वैक्यूम में क्या करती है, लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. However, our common experience about light is the light travel in straight line. तो हमारा जो कॉमन एक्सपीरियंस है लाइट का, उससे हमें ये समझ में आता है जो हमारी लाइट होती है वो किसमें ट्रैवल करती है, हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. Light may be considered to travel from one point to another along a straight path, joining the 2 points. तो हम ये बोल सकते हैं जो लाइट हमारी ट्रैवल करती है वो क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथ में. उसका रास्ता कैसा होता है, स्ट्रेट होता है. और क्या करती है, 2 पॉइंट्स को जोड़ती है. तो ऐसे पाथ को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट. ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट. The bundle of such rays continues a beam of light. और जब इसी लाइट का बंडल बन जाता है, इसी स्ट्रेट पाथ का बंडल जब बन जाता है उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. सपोज ये हमारी लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है. तो ये जो एक है, ये जो एक लाइन है, उसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट. जब ऐसे क्या होगा, 6 सारी लाइट आएंगी, जब 6 सारी लाइट आएंगी तो इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट. अब नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. When light passing through a medium, जब लाइट किसी मीडियम से पास करती है, is incident on a surface of an object. ये कहाँ पे आती है, ये किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट का सरफेस है उस पे आती है. Then some part of light is sent back in very medium. और फिर क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाती है उसके बाद में वो लाइट क्या होती है, कई सारे मीडियम्स में वापस चली जाती है. This process is called as reflection of light. और ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमारी डेफिनेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हमारा फिनोमिना है of bouncing of light on a same medium after striking a surface. same medium में वापस चले जाना, क्या करके, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक करके. तो अब हमारा रिफ्लेक्टर क्या होता है, a surface which reflects light is called a reflecting surface or a reflector. सब जैसे ये हमारा सरफेस है, क्या है हमारा सरफेस. जब इस पे लाइट आती है, इस पे क्या आती है, लाइट पड़ती है और यहाँ से वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये जो हमारा सरफेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर. इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं. An object having a smooth, polished and shining surface reflects most of the light falling on it. और ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा स्मूथ और शाइनिंग सरफेस होता है, जो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर. Silver and aluminum are
वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स। अगर बोला जाए कि जो हमारे रिफ्लेक्टर्स, ऐसे कौन से रिफ्लेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो कौन से रिफ्लेक्टर्स हैं? वो है एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। फिर नेक्स्ट आता है मिरर। फिर क्या आता है हमारा? मिरर। अ ग्लास शीट हैविंग अ यूनिफॉर्म thin layer of silver metal on one side is commonly used reflector and is known as mirror. मिरर क्या होता है? एक ग्लास शीट होती है। क्या होती है? ग्लास शीट होती है जिसमें एक साइड में सिल्वर मेटल की पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश होती है, जो किसका काम करती है? रिफ्लेक्टर का काम करती है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। A silver layer is protected by a layer of red paint. और जो सिल्वर लेयर होती है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको एक रेड लेयर प्रोटेक्ट करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज मिरर इज अ लुकिंग ग्लास। तो जो हमारा मोस्ट कॉमन मिरर है जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा मिरर ग्लास है जिसमें हम देखते हैं। Which is a plane mirror, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। But spherical mirror are also for specific purpose, पर हम spherical mirror को भी क्या करते हैं? कई पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। Before actually considering the law of reflection, अगर जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, लेट अस फर्स्ट डिफाइन फ्यू रिलेवेंट आइटम्स। पर उससे पहले हम क्या करते हैं? कुछ आइटम्स को समझते हैं। जैसे अ रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन अ मिरर सरफेस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। जो लाइट, ये हमारा मिरर है, जो लाइट इस मिरर पे पड़ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। A point of incidence is a point at which the incident ray falls. अब जो हमारा पॉइंट है इंसिडेंट रे का, किसका पॉइंट है? इंसिडेंट रे का, जहां पे क्या होता है? इंसिडेंट रे की लाइट फॉल हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। जिसको हम किसे डिनोट करते हैं? जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। The ray of light which is sent back to the mirror after reflection is called the reflected ray. फिर जो लाइट यहाँ पे पड़ी, जो बीम यहाँ पे पड़ी, जब से वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द लाइन which is normally to perpendicular, means to the mirror at the point of incidence is called the normal. फिर यहाँ से जो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन जो खींची है, ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी नॉर्मल लाइन। क्या होती है? नॉर्मल लाइन। The angle subtended by an incident ray which is normal to point of incidence is called the angle of incidence. यहाँ पे जो हमारा एंगल बना था, इसमें जो ये साइड वाला एंगल है, ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ सस्पेंडेड और बाय द रिफ्लेक्शन with the normal to the point of incidence is called the angle of reflection. उसके बाद में ये जो एंगल बना, लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो एंगल बना, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये चीज समझ में आई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या लॉ है? Whenever reflection of light takes place,
जब कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है फ्रॉम अ सरफेस, प्लेन और स्फेरिकल मिरर और एनी अदर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉलोइंग टू लॉज आर ऑलवेज फॉलोड। जब हमारा कभी भी क्या होता है, सरफेस पे लाइट पड़ती है तो हमेशा क्या होता है, दो रूल्स फॉलो होते हैं। और ऐसे रूल्स को किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये टू लॉज क्या है हमारे, पहला लॉ है and the incident ray the normal to the reflecting surface at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। तो पहला लॉ ये है हमारा, जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, एक नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अपने पॉइंट के, किससे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एंड द पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो लाई ऑन अ सेम प्लेन। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइन है ये भी किस पे बनता है, सेम प्लेन पे ही बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द इंसिडेंट रे टीओ, जो हमारा इंसिडेंट रे है टीओ, ये क्या है, नॉर्मल है, किसके, ओ एन के, किसके नॉर्मल है, ओ एन के, मीन्स टीओ किसके नॉर्मल है, ओ एन के। Normal ON to the mirror at the point of incidence O and the reflected ray OQ. Reflected ray OQ lie in a same plane as the plane of the paper। तो जो हमारी PO लाइन यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, वो नॉर्मल है, किसके, ON के, और इसी पे ही क्या हो रहा है, हमारा OQ जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो आ रही है। फिर आता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो हमने ये पढ़ा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। And lie on the opposite side of the normal, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड में आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स PON, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, PON, PON किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, NOQ या OQON, मीन्स एंगल QON। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस अंडर ऑल कंडीशन। तो जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, सभी कंडीशंस में आता है। तो लॉ ऑफ, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, वो हमारे सभी कंडीशंस में आता है। इतना है आपको समझ में। तो आज हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारी लाइट होती है वो क्या करती है, हमारी लाइट हर एक ऑब्जेक्ट को विजिबल करती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लाइट होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो दो तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो जो लाइट को इमिट करते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं। और हमने ये पढ़ा था, जो लाइट होती है हमेशा, जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है। लाइट किसमें ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ में
ट्रैवल करती है, और लाइट की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो किसमें होती है? वैक्यूम में होती है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में एयर प्रेजेंट नहीं होती है। और जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। फिर जो हमारी 2 पॉइंट से जो लाइट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब ये 2 पॉइंट से लाइट की क्या होती है, हमारी जो लाइट की जो रेट है वो जब इंक्रीज हो जाती है, बंडल में हो जाती है, तो उनको हम बोलते हैं बीम्स ऑफ लाइट। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जिस भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं। देन आता है मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एक ग्लास शीट होती है जिसपे सिल्वर कोट होता है, और उस कोट को, सिल्वर कोट को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? रेड कोट से प्रोटेक्ट किया जाता है। जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमको शो करता है तो किसका काम करता है? ये मिरर का काम करता है। फिर मिरर में हमने ये पढ़ा था जो हमारा मिरर होता है, जो मिरर होता है वो क्या होता है? उसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।